राख बड़ी ही खतरनाक सीरीज है दोस्तों, काश की ना देखी होती। इतना ट्रॉमा आज की तारीख में किसको चाहिए भाई। और खासकर इसका आखिरी एपिसोड जिसमें ऐसा दिल दहलाती है कि दिमाग से इसे रवाना करने में एक लंबा वक्त लग जाएगा। ऊपर से इसका विलेन बाबू, बाप रे बाप, उसकी खाली आंखें ही जैसे आपको अंदर तक भेज जाती हैं। आकाश मखीजा ने इस साइको के रोल में ऐसी टेरिफिक एक्टिंग की है कि रोंगटे पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हो ही नहीं सकता कि इस बेहद मुश्किल अभिनय को देखकर आपको दुश्मन के आशुतोष राणा ना याद आए और अमन राघव के नवाजुद्दीन भी ना याद आए। 30-32 साल के गोरे चिट्टे शहरी लड़के आकाश मखीजा ने कसम से उस ऊंचे दर्जे का भयानक अभिनय किया है। 8 एपिसोड की ब्रूटल और शॉकिंग सीरीज 70 के दशक वाले रंगा बिल्ला की खौफनाक असली कहानी कहती है। हालांकि रंगा बिल्ला नाम का इस्तेमाल नहीं करती, अपने खलनायकों को बाबू और रज्जो बुलाती है और ऐसा करके क्रिएटिव फ्रीडम लेती है अपनी तरह से उस कहानी को कहने की जिसके कई वर्जन मार्केट में हैं और आज के दौर में कुछ जरूरी मुद्दों को भी उस कहानी में शामिल करने की, ताकि सीरीज को ज्यादा कंटेम्प्रेरी बना सके, पुरानी त्रासदियों के बहाने आज पर भी बात कर सके। हालांकि ज्यादातर हिंदुस्तानी शोज को जो बीमारी होती है वो राख को भी है, जरूरत से ज्यादा एपिसोड्स में अपनी कहानी कहने की। अगर 1-2 एपिसोड्स कम होते तो स्क्रीन प्ले ज्यादा कसा हुआ होता और राख की कहानी का इम्पैक्ट और भी ज्यादा होता। वैसे डेविड फिंचर की माइंड हंटर ने जिस तरह सीरियल किलर्स के मन मस्तिष्क में झांकने का दुर्लभ काम आउटस्टैंडिंग अंदाज में किया था, राख भी उसी तरह का कठिन काम करती है और बाबू और रज्जो की आपसी डायनेमिक्स के बहाने, उनकी बैक स्टोरीज के बहाने, उनकी सोशल पोजिशनिंग के बहाने, उनके किए क्रूर कामों के बहाने देसी सीरियल किलर्स का खाका बहुत महीन और इफेक्टिव अंदाज में खींचती है। तो नहीं देखी हो तो दिल मजबूत करके इस सीरीज देखिए दोस्तों, बस थोड़ा संभल कर। खासकर इस सीरीज के आखिरी के जो 5 मिनट हैं वो आपको ऐसी खलिश दे जाएंगे, ऐसी टीस, ऐसा खालीपन जिसे भरने में आपको काफी टाइम लग जाएगा। प्रोसित रॉय की राख यकीनन 2026 की बेस्ट सीरीजों में से एक है।